जिस बहू को सास से ऐसी मिल जाती है तो उस बहू की जिंदगी एक स्वर्ग के समान बन जाती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी, आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी है। इस कहानी को सुन करके जो आपके अंदर सास के लिए नफरत होगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, किस तरह से एक सास ने अपनी बहू को एक ऐसी रास्ता पकड़ाई जिससे उसका जीवन नरक से स्वर्ग बन गया। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, एक किसी नगर में एक बड़ा ही धनी परिवार रहता था। उस परिवार में मियाँ बीबी यानी पति और पत्नी और एक लड़की एक लड़का था, यानी लड़की का नाम मोहिनी था। दोस्तों, ये जो मोहिनी थी वो एक बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों तक वो पढ़ाई पढ़ने के लिए गई तो वहाँ एक लड़का से उसे दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे जब वो लड़का और लड़की, यानी लड़का का नाम मोनू था, मोनू और मोहिनी जब आपस में बातचीत करते हैं तो अब तो एक दूसरे के बगैर रहना भी नहीं चाहते। अब तो एक दूसरे के लिए प्रेम में आंसू बहाते हैं। जब भी अपने अपने घर जाने को तैयार होते हैं तो लड़का और लड़की दोनों ही रोते हैं। एक दिन जब लड़का और लड़की यानी मोहिनी और मोनू जब ये मिले जाने के लिए अपने अपने घर तैयार हुए तो लड़का भी रोने लगा, लड़की भी रोने लगी। लड़की ने जवाब दिया, शायद मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। लड़का ने कहा, फिर क्या करें? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। लड़का ने जवाब दिया, तुम एक अमीर घर की लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे? मैं एक मध्यम वर्गीय हूँ, मैं एक गरीब लड़का हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ शादी कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, उसी वक्त लड़की ने कहा, मैं अपने माँ बाप से कहूँगी कि शादी मेरी मोनू के साथ हो जाए, तुम्हारे साथ हो जाए। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोई और युक्ति ढूंढ कर शादी कर लूँगी। दोस्तों, वही हुआ। वो लड़की चलकर अपने पिता के पास पहुँची है, अपनी माँ से सारी हकीकत बता दी कि मैं शादी एक मोनू नाम का लड़का है उसके साथ करूँगी। लेकिन जो बात ये पिता को पता पड़ी, पिता अपनी बेटी की इस शादी को स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पिता की इच्छा थी उस मोहिनी की शादी किसी अमीर लड़का से हो। मोहिनी के मन के मुताबिक शादी वो नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, मोनू के माता पिता को इस शादी से बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि यदि हम अमीर होकर के अपनी लड़की की शादी किसी गरीब घर में करेंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे? अपनी इज्जत के लिए वो रखना चाहते थे। लड़की ने खुले खुले शब्दों में कह दिया, माँ बाप से यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। दोस्तों, वही हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का और लड़की बाहर घूमने के लिए गए तो एक दिन पिता को भी पता था, माँ को भी पता था, भाई देख लेता है उस लड़का के साथ घूमते हुए, तो वो अपनी बहन को, उस मोहिनी को पकड़कर घर ले गया, डांटा फटकारा, जवाब दिया, जिसके साथ तुम घूम रही हो हमारी इज्जत को धूल में मिला रही हो, हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बात सत्य है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कम बुराइयां होती हैं और कहीं ज़्यादा बुराइयां हो जाती हैं। तो जहां कम बुराइयां हो रही हैं वहां पर हमें कहने से कर देना चाहिए, और जहां ज़्यादा बुराई की नौबत आती है उसे बचाने के लिए कम बुराइयों को झोंक देना चाहिए। लड़का ने, उस भाई ने मना किया लड़की से, अब तुम्हें हम घर से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन पिता को सब कुछ पता था कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, किसी अमीर लड़का के साथ शादी करेंगे। पिता ने ना चाहते हुए भी उस लड़की के बार बार कहने पर भी
वो बात नहीं मानी। वो सोच रहे थे ये लड़की कह रही है ऐसा करेगी नहीं। कुछ दिनों के बाद वो लड़की उस घर से भाग जाती है। उसकी जो पढ़ाई चल रही थी वो भी अधभर में छूट गई। दोस्तों, जब वो लड़का मोनू के साथ अपने ससुराल में पहुंची, मोनू के घर पहुंची, तो मोनू के घर वाले, परिवार वाले उसे तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन माँ बाप जो थे उनके मन में थोड़ी खटास थी अपने बेटा के प्रति। कोई भी बेटा यदि ऐसा करेगा माँ बाप को स्वीकार नहीं होगा। माँ बाप ने मना किया, बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया, इस बेटी के माँ बाप के इज्जत को भी धूल में मिला दिया। यह तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम हमें बताते और हम जाकर के इनके माँ बाप से कहते। मोहिनी के माँ बाप को समझा बुझा करके हम तुम दोनों की शादी करा देते। मोहिनी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया अपनी सासू माँ से, माँ मेरे माँ बाप ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने कई बार कहा, लेकिन उन्होंने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो हम मोनू के बगैर जी नहीं सकती थी, इसलिए हमने ये निर्णय ले लिया। अब हमें आप अस्वीकार मत करो, हमें स्वीकार कर लो। दोस्तों, उसी वक्त उस सासू माँ ने कुछ प्रेम जताया। अब तो पिता तो मोनू के नफरत उस लड़की से भी, लड़का से भी मानते थे, परिवार वाले कोई नफरत नहीं मानते थे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद सासू माँ जो थी, यानी मोहिनी की सास, मोनू की माँ, वो अपनी बहू को कहती है चिंता न करो, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास लेकर चलेंगे और चलकर के उनसे कहेंगे कि इन दोनों की शादी कराओ। आज वो मोनू के पिता और माँ मोहिनी को लेकर उस मोहिनी के माँ बाप के सामने पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद मोहिनी के माँ बाप उसे देखने तक के लिए भी इच्छा नहीं जता रहे थे। उन्होंने मना कर दिया, यदि तुम्हें शादी करनी थी तो आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, हमारी मर्जी से नहीं की। यदि हम कहते वहाँ करते तो हमें स्वीकार थी, हमें बेटी अब स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम इसे यहाँ से ले जाओ। आज वो हताश होकर के वहाँ से वापस लौटते हैं। दोस्तों, अब तो वो सासू माँ सोचने लगी अब इसका मायके में भी कोई नहीं है, यहाँ हम भी नफरत करें, उससे अच्छा यह है इससे थोड़ा बहुत प्रेम बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि यदि हम इससे प्रेम नहीं करेंगे तो इसका दिल यहाँ घर में नहीं लगेगा। जो भी हुआ वो चाहे इसने अच्छा किया या बुरा किया, अब तो इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसी वक्त मोहिनी की सास अपनी उस बहू को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी। क्या होता है, अब तो कुछ ही दिन बीत पाए थे। कुछ दिनों के बाद में जो मोनू था वो मार्केट को गया था, बाजार को गया था। वहाँ पर जाकर के एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। अब तो माँ बाप बड़े बेचैन थे अपने बेटा के बगैर, रोए चिल्लाए। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया। अब जो मोहिनी थी वो विधवा हो जाती है। मोहिनी मात्र 1 वर्ष हो पाई थी, उसके बाद में उसका पति भी खत्म हो गया। अब तो मोहिनी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। दोस्तों, उस परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। आज वो मोनू की माँ रो रो करके पुत्र की याद में पागल सी हुई जा रही थी। पिता भी बड़े दुखी थे, घर परिवार वाले सभी दुखी थे। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो और लोग थे घर परिवार वाले, वो मोहिनी को कुदृष्टि से देखने लगे, गलत नज़र से देखने लगे। और उस मोहिनी की जो दादी सास थी, यानी सास की सास, वो भी उस समय जिंदा थी, बुढ़ापा था उन पर। वो कहती हैं ये तो अशुगुनी है, इसने हमारे नाती को खा लिया, अब ये किसे किसे खाएगी, ये तो न जाने क्या क्या ऐसे अपशब्द बोले, ये तो अशुगुन फैला देती है, बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, इसने हमारे घर में हाय पैदा कर दी। मित्रों, ऐसी बातों को सुन सुन करके मोहिनी का दिल उस घर में अब नहीं लग रहा था। अब बेचारी न तो वो वहाँ मायके जा सकती है और ना ही तो ससुराल में चैन से रह सकती है। और जब बड़ी दुखी होती है, एक दिन रात्रि के समय अब तो वो स्वयं को खोना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, वो मोहिनी मरना चाहती थी। रात्रि के वक्त उठ कर के जैसे ही चलने को तैयार हुई, खटपट की आवाज़ सुनी,
सास जग गई। सास ने देखा, अरे मोहिनी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मोहिनी की आंखों से आंसू निकल आए। सासू माँ उठकर खड़ी हुई, हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही हो? जवाब दिया मोहिनी ने, माँ अब तुम मुझे जाने दो, अब मैं इस घर में जीवित नहीं रहूंगी। मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देख कर के लोग न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं कि मैं असुगुनी हूँ, मैं एक हत्यारिन हूँ, मैंने तुम्हारे बेटा को खा लिया, न जाने क्या क्या हुआ। ये जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। आज मोहिनी के जो ससुर थे उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, वो भी बीमार पड़ जाते हैं बेटा की यादों में। तो आज वो मोहिनी कह रही है, हमारे ससुर भी परेशान हैं, दुखी हैं, ये जो भी हो रहा है वो सारी दिक्कतें, इस घर में मुसीबतों का पहाड़ सिर्फ मेरी वजह से आया है। अब मैं अपने आप को जीवित नहीं खोना चाहती हूँ, मैं मरूंगी। अब जब मरने के लिए तैयार हुई है, सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, जो भी हुआ वो हो ही गया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तो होना ही था। तुम शायद न आती, क्या मेरे पुत्र का समय था वो समय टल जाता? ऐसा नहीं होता, जो भी समय होता है उसे कोई टाल नहीं पाता। आज वो सास बड़ी समझदारी की बात करती है, कहती है, बेटी कोई बात नहीं, घर वाले तुम्हें स्वीकार न कर रहे, गांव वाले ये तुमसे कुछ कहते हैं, उन बातों को तुम बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त करने के बाद जो मैं कहें वो करो। जवाब दिया, क्या कहोगी माँ? तुम बताओ, जो तुम कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। जवाब दिया है, तुम्हें ये करना है, शायद जो लोग कहते हैं कि मेरे बेटा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हुई। आज जो मोहिनी जो भी बातें कह रही थी वो रो रो करके कह रही थी। उसकी सास ने उसे समझाया, पहले शांत किया। उस मोहिनी से कहा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो मेरे बेटा की मौत नहीं होती। रास्ते पर लोगों ने मोनू को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो मेरे बेटा की मौत नहीं होती। अब वक्त निकल गया है, इन सब बातों से होता क्या है, विचार करने का है। मेरा बेटा तो चला ही गया, अब उन बातों की अवस्था नहीं रही है। अब जो मैं कह रही हैं उन बातों को सुनो। वह तो चला ही गया, अब तुम भी छोड़ करके मुझे चली जाओगी तो फिर मैं क्या करेंगी? मोहिनी, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे, मैं भी तुम्हें छोड़ दूँ। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं, जीना तो है ही। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुम्हें बेटा की याद आएगी, मोनू की याद आएगी, लेकिन हम तुम्हें खुश अवश्य रखेंगे। दोस्तों, तुषार ने यानी उस सासू माँ ने मोहिनी को समझाया, बेटी आज से तुम हमारी बहू नहीं हो, तुम्हें हम अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती हैं। तुम अब हमारे घर में रहो, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे, और इधर हम भी तुम्हें छोड़ दें तो फिर तुम्हारा कौन है इस संसार में। आज वो सास अपनी बहू को धीरज बधा रही है, समझा रही है। उधर उस मोहिनी के माँ बाप को पता पड़ा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारी बेटी का जो पति था वो खत्म हो गया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब तो वो बड़े दुखी होने लगी है। आज वो मोहिनी सासू माँ की बातों को सुन रही है। माँ, अब मैं करूँ क्या? बोले, बेटी जो तुम्हारी पढ़ाई छूट गई थी उस पढ़ाई को तुम पूरा करो। दोस्तों, उसी वक्त वो सास अपनी बहू को पढ़ाती है, पढ़ाई कराती है। जो भी पढ़ाई थी उसकी पढ़ाई पूरी कराई और फुल साथ दिया। घर परिवार वालों ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन अन्य लोग उसकी बुराई करते थे, क्योंकि इसने अपने पति को ही खा लिया, पति को मार दिया, अब ये तो हत्यारिन है। आज वो शर्म की वजह से बेचारी मोहिनी घर से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ पढ़ने को जाया करती थी, उसके बाद अपने घर में ही आकर छुप जाती थी। लेकिन उसके ऊपर सास का पूरा पूरा हाथ था और साथ था। दोस्तों, उसके बाद
जब उसकी पूरी पढ़ाई होती है उसके बाद उसने IAS का एग्जाम्पल था वो पूरा किया और जो पास होती है और वो IAS अधिकारी बन जाती है, उसके बाद घर वाले परिवार वाले सब लोग उस मोहिनी को, मायके वाले भी जब उनको खबर पता पड़ी तो उसके पापा के अलावा अन्य सब लोग उस मोहिनी को प्रेम करने लगे। दोस्तों, आज मोहिनी की जिंदगी बदल दी। किसने? उसकी सास ने। यदि वो सास भी उन घर वालों की तरह ऐसा करती तो आज मोहिनी की जिंदगी नरक ही थी और नरक ही में पड़ी रहती। आज नरक से स्वर्ग दिया तो उस सास की वजह से उस मोहिनी को स्वर्ग मिल पाया। दोस्तों, आज जब धीरे धीरे उसकी जब सब लोग भलाई करने लगे, उससे प्रेम करने लगे, तो उस सास ने ही उस बहू के लिए एक लड़का ढूंढा, पति चुना और उसके साथ शादी की। जाकर के सास उस यानी वो मोहिनी उसके साथ रहने लगी है, अपने पति के साथ दूसरी जगह घर बसा लेती है। लेकिन वो अपनी उस सास को भी नहीं भूल पाई जिसने उसे नरक से निकाला और स्वर्ग में बिठा दिया। उस कीचड़ से निकालकर अच्छे से सुंदर सी जगह पे बिठाया, उस सास को वो भूल नहीं पाई। दोस्तों, ये सब हो पाया एक शिक्षित और सुशील समझदार सास की वजह से। दोस्तों, यदि ऐसा कदम किसी तरह से बेटी उठा देती है, बहू बनकर घर में आज आ भी जाती है, तो उसे हर किसी की तरह हमें ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदगी तो जीता ही है, उसका हमें साथ भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है एक मनुष्य होते हुए हम इस तरह पशुओं जैसा वार्ता कभी नहीं करें। दोस्तों, एक सीख और दूंगा उन बेटियों को जो बेटी अपने माँ बाप की बात न मान करके इस तरह से शादी कर लेती है। तो यदि माँ बाप की बात नहीं मानेगी बेटी तो वही कष्ट मिलेगा जो मोहिनी को मिला। यदि उसे सहारा बनकर वो सांस नहीं मिलती तो उसकी जिंदगी नरक के समान थी। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की सलाह बेटी अवश्य ले। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय श्री।